बिहार की राजनीति में एक तरफ तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार और आरजेडी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले संजय यादव को लेकर अब आरजेडी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। पारिवारिक विवाद भी देखने को मिल रहा है। देखिए, रोहिणी आचार्य लगातार सोशल हैंडल पे पोस्ट शेयर कर रही हैं और संजय यादव को लेकर ही अब आरजेडी के अंदर बवाल मचता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जब से बीजेपी नेताओं को लपेटा है तब से बीजेपी के अंदर कलह देखने को मिल रहा है। देखिए, आज आरके सिंह, भाजपा नेता आरके सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और आरके सिंह ने आज जो कुछ कहा है उसके बाद से बीजेपी के अंदर अब फूट पड़ती हुई दिख रही है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और राजनीति के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात आरजेडी की करेंगे, रोहिणी आचार्य की। देखिए, सोशल हैंडल पे लगातार रोहिणी आचार्य पोस्ट कर रही हैं, जिसके बाद से ही आरजेडी के अंदर जो घमासान की तस्वीर है, जो पारिवारिक विवाद है, जो आपसी विवाद है, अब वो सबके सामने आ चुका है। और देखिए, रोहिणी आचार्य ने आज फिर से एक पोस्ट शेयर किया है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये जो पूरा विवाद है वो संजय यादव को लेकर के चल रहा है। ऐसी खबरें भी आई कि संजय यादव की एक तस्वीर शेयर की गई, जिसके बाद ही यह पूरा विवाद छिड़ गया। देखिए, तेजस्वी यादव अभी बिहार अधिकार यात्रा पे हैं, बिहार के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं और वहां से एक तस्वीर सामने आई। तेजस्वी यादव के रथनुमा बस की यह तस्वीर सामने आई, जिसमें फ्रंट सीट पे संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के बेहद खास हैं, आरजेडी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो इस फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। वो तस्वीर पटना के ही आलोक ने शेयर किया और उस पोस्ट में आलोक ने लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता नेतृत्वकर्ता के लिए रिजर्व होती है। उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पे नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट यानी कि फ्रंट सीट पे लालू यादव और तेजस्वी यादव को बैठे हुए देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पे कोई और बैठे तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। यह तस्वीर शेयर की गई और इस तस्वीर को और इस पूरे पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल हैंडल से शेयर किया। उसके बाद ही यह पूरा विवाद बढ़ता चला गया। रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर किया, यानी रोहिणी आचार्य भी इस बात से सहमत थी कि उस फ्रंट सीट पे तेजस्वी यादव को होना चाहिए और उस तेजस्वी यादव अगर अनुपस्थिति भी थी उनकी तो ऐसे में वो सीट खाली होना चाहिए। अब देखिए, जब से ये पोस्ट रोहिणी आचार्य ने शेयर किया उसके बाद से ही यह पूरा बवाल मचता हुआ दिखा। उसके बाद जब यह बात राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए रोहिणी आचार्य ने फिर से एक नई तस्वीर को शेयर किया, जिसमें एक दलित नेता उस फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार रोहिणी आचार्य ट्रोल होने लगी। संजय यादव को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठने लगे। देखिए, संजय यादव को लेकर के लगातार आरजेडी में जो आपसी कलह है, जो आपसी विवाद है, वो देखने को मिलता रहा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी लगातार इशारों में संजय यादव पे निशाना साध चुके हैं। कई आरोप भी उन्होंने लगाया है। लेकिन जब से रोहिणी आचार्य ने शेयर किया, देखिए, रोहिणी आचार्य भी बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और रोहिणी आचार्य ने अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव को किडनी भी डोनेट किया है। लगातार वो चर्चा में रही हैं और देखिए कि सारण से वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए, रोहिणी आचार्य ने जब से ये पोस्ट शेयर किया उसके बाद से ही जो आलोचना का दौर था वो शुरू हो गया। डैमेज कंट्रोल भी रोहिणी की तरफ से करने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो ये पूरा विवाद है वो बढ़ता गया है। और देखिए, अब रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट और शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं है, न उन्होंने कभी भी अपने परिवार से किसी पद की उम्मीद की है। रोहिणी ने आगे कहा
कि कुछ लोग जो है अपना झूठा और दुष्प्रचार जो है वो कर रहे हैं। और रोहिणी ने यहाँ तक कहा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने किडनी डोनेट नहीं किया है। रोहिणी ने इस पे कहा कि अगर वो साबित कर दें ऐसा तो फिर वो अपने राजनीतिक जीवन से वो संन्यास ले लेंगी। तमाम ऐसी चीज़ें रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर की। अब देखिए जो ये विवाद है वो संजय यादव पे आकर के टिका हुआ है। संजय यादव को लेकर के पहले भी कई नेताओं ने इशारे में ही संजय यादव पे कई आरोप लगाए हैं। हालांकि संजय यादव तेजस्वी यादव के बेहद खास हैं, आरजेडी के चाणक्य माने जाते हैं, तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। और अब इस पूरे विवाद को लेकर के रोहिणी आचार्य इस पूरे विवाद में फंसती जा रही हैं। लगातार रोहिणी आचार्य ने अपने अकाउंट को प्राइवेट भी किया, लगातार उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। फिर रोहिणी ने प्राइवेट से उन्होंने अपने अकाउंट को पब्लिक किया और तब जाकर के रोहिणी ने ये पोस्ट किया है कि कुछ लोग जो है झूठा अफवाह फैला रहे हैं। और देखिए लगातार रोहिणी कह रही हैं कि उन्हें कोई पद की कोई लालसा नहीं है, किसी राजनीतिक पद के लिए उन्होंने कभी भी परिवार में कोई मांग नहीं की है। लेकिन संजय यादव जब फ्रंट सीट पे बैठे थे, जो तस्वीर रोहिणी ने शेयर की, निश्चित रूप से रोहिणी संजय यादव की आरजेडी में जो भूमिका मजबूत हो रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराज थी। और ये नाराजगी रोहिणी आचार्य की इतनी बढ़ गई कि एक्स हैंडल से उन्होंने अपने पार्टी यानी आरजेडी और अपने भाई तेजस्वी यादव, अपने पिता लालू प्रसाद यादव, तमाम परिवार के सदस्य और आरजेडी के कई लोगों को उन्होंने अनफॉलो कर दिया, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि रोहिणी को लेकर के जो आपसी घमासान है संजय यादव और रोहिणी आचार्य के बीच, वो आरजेडी में कहीं ना कहीं अब जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब देखिए दूसरी खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जम करके बवाल मचाए हुए हैं। कई आरोप उन्होंने लगाया है बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं पे। आज इस पूरे आरोप को लेकर के आज एक पत्रकार ने पूर्व IAS रहे बीजेपी के नेता RK सिंह से सवाल पूछा कि बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन पे कई आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे वो संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो। देखिए RK सिंह को बीजेपी में इस वक्त जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए उतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही है। इस वजह से भी RK सिंह आज भड़क उठे और जब उनसे पीके के आरोपों को लेकर के सवाल पूछा गया तो RK सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, जिन बीजेपी नेताओं पे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, उन्हें सामने आकर के इस पे अपना पक्ष रखना चाहिए या नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही RK सिंह ने कहा कि उनकी जो नाराजगी थी वो भी दिख रही थी। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब देखिए या तो RK सिंह को बीजेपी रास्ता दिखा दे या फिर RK सिंह खुद अपनी कोई जो नई राजनीतिक विकल्प है उसको RK सिंह तैयार कर ले, क्योंकि RK सिंह का जो आज बयान था उसके बाद बीजेपी के अंदर जो खलबली है वो देखने को मिली, आपसी कलह देखने को मिला। क्योंकि देखिए RK सिंह केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, लेकिन जिस तरह से आपसी घमासान यहाँ पे देखने मिल रहा है जब से पीके ने आरोप लगाया है। और देखिए पीके के आरोप पे RK सिंह ने कहा कि जिन नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें आकर के या तो पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा भी दे देना चाहिए, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही देखिए RK सिंह प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और बिहार में गृह सचिव के पद पे रह चुके हैं। तो RK सिंह ने आज खुद अपने ही बीजेपी के नेताओं को हरकाया है। RK सिंह ने कहा कि वो भी गृह सचिव रहे, उनके पास भी कई रिकॉर्ड हैं, वो चाहेंगे तो बहुत कुछ सामने ला करके रख देंगे। और देखिए RK सिंह लगातार जो उनकी तवज्जो है वो बीजेपी में कम होती जा रही है। और जिस तरह से बीजेपी नेताओं को लेकर के सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे तमाम ऐसे नेताओं को लेकर के RK सिंह ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए। और लगातार जो है बीजेपी में भी पीके के बयान के बाद घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ संजय जायसवाल डीजल घोटाले में, डीजल चोरी मामले में पीके के बाद कहीं ना कहीं घिरते हुए दिख रहे हैं आरोप के बाद। मंगल पांडे पे फ्लैट को लेकर के कई आरोप लगे हैं, दिलीप जायसवाल को लेकर के मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ उनका मामला है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बिहार की सियासत में पीके ने हलचल बढ़ा दी है। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।